आप सबको मेरी बधाई। आप सबको मेरी बधाई। तकनीकी सहायक 4122 इनकी संख्या है। इनका मानदेय 12,656 था। अब इन्हें हम 15,656 रुपये का भुगतान किया करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर को भी अब तक 12,656 का भुगतान होता था। इन्हें भी हम 15,156 रुपये की। नमस्कार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। रोजाना की तरह आज की इस वीडियो में भी हम आपको आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई देश के कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं जो सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर से देख लेना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आ रहा है, उसके बारे में भी सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर पता होना चाहिए, तो उसको भी विस्तार से जरूर आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने राज्य अपने ज़िले का नाम जरूर बता दें। चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको आंगनवाड़ी के लिए जारी किया गया जो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप यह महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप जरूर देखें। शासन आप पर तब विचार करता है जब आप पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करते हैं। पूरी मेहनत से कार्य करिए। आपकी सुनवाई स्वतः स्फूर्त भाव के साथ शासन में होती रहेगी और जब तक हमारी सरकार है आपको फिर उसकी चिंता नहीं करनी है। वह स्वतः अपने आप ही आप उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस संबंध में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम रोजगार सेवक जिनकी संख्या 35,246 है, अब तक इनका मानदेय कुल 6,780 रुपया था। अब मैं इनको बढ़े हुए मानदेय की घोषणा कर रहा हूं कि इन्हें अब 10,000 रुपये हर माह प्राप्त होता रहेगा। तकनीकी सहायक आप सबको मेरी बधाई। आप सबको मेरी बधाई। तकनीकी सहायक 4122 इनकी संख्या है। इनका मानदेय 12,656 था। अब इन्हें हम 15,656 रुपये का भुगतान किया करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर इनकी संख्या 574 है और इनको भी अब तक 12,656 का भुगतान होता था। इन्हें भी हम 15,156 रुपये की अब यहां पर उनका भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी 567, इन्हें 31,640 का भुगतान होता था, मानदेय मिलता था। अब इन्हें 34,140 का यहाँ पर मानदेय इनको प्राप्त होगा। लेखा सहायक 441, इन्हें 12,656 मानदेय प्राप्त होता था। 15,156 मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ऑपरेशन सहायक 2 इनकी संख्या थी। इन्हें 15,820 रुपये का अब तक मानदेय प्राप्त होता था। इन्हें अब 18,320 रुपये इन्हें प्राप्त होंगे। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव 13 इनकी संख्या है। 15,820 इनका मानदेय था। अब इन्हें 18,320 का मानदेय उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी 7 इनकी संख्या है। 7,910 इनका मानदेय था। अब इन्हें 9,000 रुपये मानदेय प्राप्त होगा। ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को 564 है। 11,600 इनका मानदेय था। अब इन्हें 14,100 मानदेय उपलब्ध होगा। और डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को जो 46 संख्या है, 17,400 के स्थान पर अब 19,900 का मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ये जो मानदेय है, आप लोग अक्टूबर महीने में आए हैं तो इसी अक्टूबर माह से आपको ये प्राप्त हम कर देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कई मानदेय कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा की जा रही है, जिनमें आपको बता दें कि रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई मानदेय कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। जिनमें आपने यह भी सुना कि जिनका मानदेय 31,000 हुआ करता था, 30,000 के ऊपर 31,000 उनका मानदेय हुआ करता था, उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करके अब उनको 34,000 दिया जाएगा। जिनका मानदेय 15,000 16,000 हुआ करता था, अब उनको 20,000 के आसपास दिया जाएगा। यानी कि सभी के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही थी। तो जब हमने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि इसमें कहीं ना कहीं आगे चलकर आंगनवाड़ी और आशा का नाम भी लिया जाएगा, उनके मानदेय वृद्धि की भी घोषणा की गई होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं,
कहीं भी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं लिया गया। जबकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जब मोबाइल फ़ोन का वितरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अभी जो पैसा देने की बात कही जा रही 1500 रुपये वो प्रोत्साहन राशि है, इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का और भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो सारी बातें जुमला निकली, क्योंकि जब यहाँ मानदेय वृद्धि की घोषणा हो रही थी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का नाम तक नहीं लिया, जबकि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनें कोरोना काल में लगातार काम करती आई हैं, अभी भी करती रही हैं। लेकिन उनके मानदेय में वृद्धि करने का कोई भी फैसला योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं लिया गया। जबकि हमें उम्मीद थी, जब ये वीडियो देख रहे थे, कि कहीं ना कहीं हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी, आशा कार्यकर्ताओं के भी मानदेय में वृद्धि की जाएगी। आप खुद देखिए कि जिनका मानदेय 31,000 है उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जा रही है। जितने भी लोगों के मानदेय में वृद्धि की गई है उन सबसे कम मानदेय हमारी आंगनवाड़ी बहनों को मिलता है और आशा बहनों को मिलता है। लेकिन फिर भी योगी जी के द्वारा आंगनवाड़ी और आशा बहनों का नाम भी नहीं लिया गया। जितने भी लोगों का नाम यहाँ पर लिया गया, जिनके भी मानदेय में वृद्धि की गई है, अगर काम को भी देखा जाए तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा बहनों के काम जो हैं वो भी इनसे कहीं ज़्यादा है। फिर भी इनके मानदेय के विषय में, इनके मानदेय बढ़ोतरी के विषय में योगी जी ने कोई भी बात नहीं की, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लगी। काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है कि हमारी आंगनवाड़ी आशा बहनें इतने तन मन धन से काम करती हैं, हर विभागों के काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनको 5500 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन 5500 रुपये को बढ़ाने का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि यहाँ पर 15,000 पाने वाले 20,000 पाने लगेंगे, 12,000 वाले 15,000 पाने लगेंगे, 31,000 वाले भी बढ़ के अब उनको 34,000 मिलने लगेगा, यानी कि उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन 5500 रुपये वालों के मानदेय बढ़ाने की ज़रूरत योगी जी को नहीं समझ में आई। उनको लगता है कि 5500 रुपये काफ़ी है और इनमें हमारी आंगनवाड़ी बहनों का गुजारा चल जाता है, जबकि उनको जिनको 31,000 मिलता था उनका गुजारा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनका मानदेय बढ़ाया गया। तो अब इस विषय में और कुछ ज़्यादा हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकती हैं कि जो उन्होंने मोबाइल फ़ोन के वितरण के संबंध में कहा था कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय अभी और बढ़ाया जाएगा, उसमें कितनी सच्चाई है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें अगर मानदेय वृद्धि की घोषणा हो रही थी तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, वो सरासर गलत है। तो हम इस विषय के माध्यम में केवल एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर हमारी ये वीडियो किसी भी प्रकार से अगर आप लोग शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर उनके मंत्रिमंडल तक पहुँचा देते हैं, यानी कि सरकार तक हमारी अगर ये बात पहुँच रही होगी, तो हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारी आंगनवाड़ी बहनों को धोखा देना बंद करें। हमारी आंगनवाड़ी बहनों के भी मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जाए, उनको भी कम से कम 15,000 रुपये तो जरूर दिया जाए। वर्तमान उनके काम को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए, उनकी तत्परता को देखते हुए आपको उनको 15,000 रुपये कम से कम जरूर देना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी ये बात सरकार तक पहुँच सके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है 8/10/2021 को। प्रेषक स्कैन नोडल पदाधिकारी, सेवा में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। विषय इसका देखिए कि सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित शिक्षार्थियों के अध्ययन सामग्री भेजने के संबंध में है। तो आइए विस्तार से आपको पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि सुनंदनी कार्यक्रम क्या है। आप में से ज़्यादा बहनों को पता होगा, जिन बहनों को नहीं पता उनको बता देंगे। इसके बाद आपको विस्तार से पूरे लेटर को समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों को इसमें पढ़ाने का काम करना पड़ेगा। इसको लेकर सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी कवायदें शुरू कर रही हैं, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है। इसी ट्रेनिंग के तहत यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जा चुका है और बिहार में इसके लिए फॉर्म भरवाए गए थे। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सुनंदनी कार्यक्रम, यानी कि हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनंदनी कार्यक्रम के तहत पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी वो पढ़ेंगी, उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। उस संबंध में ये लेटर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित शिक्षार्थियों के अध्ययन सामग्री भेजे जाने के संबंध में, यानी कि सुनंदनी कार्यक्रम जो होगा जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उसके लिए कुछ अध्ययन सामग्री वगैरह भेजी जा रही है। उसके संबंध में ये लेटर है। यहाँ पर लिखा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है
है कि सुनंदनी कार्यक्रम, जिसके बारे में हम आपको बता दिए, सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकित शिक्षार्थी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट 2 प्रकार के कोर्स होंगे। इसमें जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी कौन है? हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं। आंगनवाड़ी बहनें इसमें शिक्षार्थी हैं, शिक्षा लेने का काम करेंगी। उनमें 2 प्रकार के कोर्स होंगे, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स। उसके लिए अध्ययन के लिए कुछ सामग्री वगैरह किसके द्वारा भेजी जा रही है? BBOSE के द्वारा। ये एक संस्थान है, उसके द्वारा ये सामग्री भेजी जा रही है। जिला प्रोग्राम कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालय पर ये सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं। उसके बाद बताया गया है कि अतः अनुरोध है कि जिला परियोजना पर जो भी कार्यालय है उस स्तर पर उपलब्ध जो भी अध्ययन सामग्री है उसको प्राप्त किया जाए और नामांकित शिक्षार्थी को सूची के अनुरूप वितरित किया जाए। वहीं एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर भी आ रही है कि गाजीपुर में डेंगू से आंगनवाड़ी कर्मचारी अर्पणा सिंह की मृत्यु हो गई है। हमने आपको कल भी ये खबर दिखाई थी, फिर से आपको खबर दिखा रहे हैं। हमारे खबर दिखाने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप लोग सचेत हो जाइए। हमने आपको पहले भी बताया है कि डेंगू बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने आसपास सफाई रखें। जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ हो उसको साफ कर दें, उसको निकाल दें। कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो पाए, खास करके बरसात का पानी कहीं भी इकट्ठा हो तो उसको साफ कर दें, चाहे आपके कूलर में हो, चाहे आपके यहाँ कोई डब्बा रखा गया हो, कोई मटका रखा गया हो, कुछ भी हो जहाँ पर पानी के एकत्र होने की संभावना हो उसको जांच लें, पड़ताल लें। हो सकता है आपकी जानकारी में न हो, लेकिन आपके आसपास कहीं पानी एकत्रित हो जिससे मच्छर पनप रहे होंगे और आसपास आपके लिए खतरा मंडरा रहा होगा। तो अपने आसपास सफाई जरूर रखें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सके। हम यही कामना करते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।